जय हिंद। पिछले दिन हमने बताया था कि कौन सी कोशिका बड़ी होती है और कौन सी कोशिका छोटी होती है। कोशिका के बारे में बताए थे। अब कोशिका के बारे में ये बताएंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये कोशिका है, लीजिए कि ये कोशिका है, ये है कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। इसका क्या काम होता है? ये कोशिका झिल्ली है और इसका क्या काम होता है? ये होते हैं अर्धपारगम्य। ये क्या करते हैं कि किसी पदार्थ को अंदर जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं। जो कोशिका के लिए लाभदायक है उसको अंदर जाने देते हैं और कोशिका से बाहर निकालने के लिए भी ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये जो कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। का काम होता है कि चुन चुन के सभी को अंदर भेजना। इसके अंदर ये है, इसको कहते हैं केंद्रक। कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको जीवद्रव, दोनों को कहते हैं जीवद्रव। लेकिन इसको कहते हैं कोशिका के अंदर जो है कोशिका द्रव। ये हो गया कोशिका द्रव। और केंद्रक में जो पाया जाता है उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव। कोशिका झिल्ली के बारे में जान गए, कोशिका द्रव्य के बारे में जान गए। अब चलते हैं, इसके अंदर सिर्फ ऐसे ही नहीं रहता है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। राइबोसोम पाया जाता है। वैक्यूल्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके बाद होता है गोल्जी बॉडी हो गया। ऐसे सिर्फ बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। तो कुछ कोशिका के अंग के बारे में जानते हैं। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है किचन का काम करता है, खाना बनाने का काम करता है, देखभाल का काम करता है, सबको खाना। और वैक्यूल्स जो है इसको हिंदी में रसधानी कहते हैं। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं वैक्यूल्स को। ये स्टोर का काम करता है। इसके अंदर जैसे राशन वगैरह सब हम रखते हैं ना स्टोर करके, उसी तरह से ये वैक्यूल्स जो है स्टोर करने का काम करता है। और ये जो गोल्जी बॉडी है ये परिवहन का काम करता है। ये जैसे हम देखते हैं, ये जो आँख है, आँख तो थोड़ा ही ऊर्जा बना पाता है और ये दिन भर देखते रहता है। तो इसको देखने के लिए तो चाहिए और ऊर्जा, तो आँख को ऊर्जा चाहिए। दूसरा तो गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का काम करता है। ये राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये हो गया लाइसोसोम। ये क्या हो गया? लाइसोसोम हो गया। और इसको क्या कहें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल। और चलिए इसके बारे में देखते हैं। जीवद्रव जो है पारगम्य होती है। जीवद्रव क्या होती है? पारगम्य होती है। ये सभी पदार्थ को जाने आने देता है। जीवद्रव यानी ये इसको कहते हैं जीवद्रव। इसके अंदर रहता है और ये इसको रहता है। जीवद्रव दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कितने प्रकार के होते हैं जीवद्रव? दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका का काम क्या है? किचन का, सबके लिए खाना बनाने का काम करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अंदर जो है क्रेब्स चक्र चलता है। इसके अंदर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, जिसमें ये एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी का। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। 38 एटीपी बराबर कितने ग्लूकोज होता है? 1 ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज से हाई पावर में रहता है सेल्यूलोज। 6000 ग्राम ग्लूकोज बराबर 1 ग्राम सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को हम लोग नहीं पचा पाते हैं, इसलिए
हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, सेल्यूलोज को सीधे नहीं पचा सकते हैं। जैसे सब्जी हो गया, हरी घास शरीर हो गया, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। पादप की कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है ये जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें सिर्फ जो है कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है। जंतु में पादप में जो है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। और क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम भी करता है। प्रोटीन का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। इसका जो पहला ये दीवार है ये क्रिस्टल का बना होता है। क्रिस्टी इसका दीवार जो है इसका दीवार क्रिस्टी का बना होता है। इसका दीवार माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो है क्रिस्टी का बना होता है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। और ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे। ग्लूकोज 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है। 6000 ग्लूकोज मिलकर के 6000 ग्राम ग्लूकोज मिलकर के 1 ग्राम सेल्यूलोज बनाता है। 1 ग्राम, समझ जाइए कितना ही पावरफुल रहता है सेल्यूलोज। लेकिन सेल्यूलोज को हम लोग नहीं पचा सकते हैं। सेल्यूलोज को गाय, भैंस, बकरी जो है मतलब जानवर पचाते हैं, और हम लोग ऐसे नहीं पचा सकते हैं। उसको पका के खाते हैं, तब जाके वो मुलायम हो जाता है। ऐसे कठोर रहता है तो नहीं पचा पाते, मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है, तो उसको हम पचा लेते हैं। अब चलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी होता है अंतःप्रदत्त जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका होता है। ये कोशिका का क्या है? कंकाल है। कोशिका का क्या है? कंकाल है। ये कोशिका को पचकने नहीं देता है, नहीं तो पचक जाएगा, और इसलिए ये जो है इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसमें 2 भाग होते हैं। एगो स्मूथ होते हैं, स्मूथ जिसको कहते हैं चिकनी होती है। एक रफ होता है, रफ जिसको कहते हैं खुदरी। चिकनी वाला में जो है वसा पाया जाता है। चिकनी वाला में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है, वसा होता है। और खुदरी वाला में क्या होता है? खुदरी वाला में होता है प्रोटीन। खुदरी अंतःप्रदव्य जालिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और चिकनी वाले में पाया जाता है वसा। ठीक है।